Hello बच्चों, today I am here with a new story, a game of chance which is given in your Honeysuckle book in lesson number 8. In this lesson we will be reading about lucky charms, bumper lottery and how innocent people are cheated by others. So main characters of this lesson are Rashid, uncle, Bhaiya. Bhaiya is a servant working in Rashid's house. Shopkeeper, old man, boy. This lesson starts with a Eid festival fair. Okay, in Rashid's village, during Eid festival, a fair was held. फेयर यानी कि मेला. तो रशीद के विलेज में ईद फेस्टिवल पे मेला लगता था. एंड अंकल रशीद एंड भैया वेंट टू द फेयर. अंकल रशीद एंड भैया वेंट टू द फेयर. एंड इन दैट फेयर so many shopkeepers were coming from different area and they were selling goods. और जनरली आप लोग देखे होंगे मेला में बहुत सारे शॉपकीपर्स आते हैं अलग अलग एरिया से और वो सामान अपना बेचते हैं. और मेले में एक छोटी सी सुई से लेके बफेलो तक बिकता है. सो रशीद, uncle and bhaiya went to the fair and uncle was leading these two, Rashid and bhaiya. Bhaiya means servant. But in the fair uncle met with his friend and his friends wanted him to be with them. Uncle अपने कुछ दोस्तों से मिलते हैं मेले में और उनके फ्रेंड्स चाहते हैं कि अंकल उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड करें. सो अंकल इंस्ट्रक्टेड रशीद दैट यू एंड भैया, रशीद एंड भैया, they both to both of them he had instructed that they will wander or they will roam nearby area. They will not go so far in the fair. वो लोग दूर तक घूमने नहीं जाए, वहीं आसपास के दुकानों में ही घूमे. पहला इंस्ट्रक्शन दिया. एंड सेकेंड इंस्ट्रक्शन ही हैज गिवन दैट दे शुड नॉट बाय एनीथिंग फ्रॉम द शॉप. ओके, तो दूसरा इंस्ट्रक्शन अंकल ने दिया कि रशीद और भैया को कुछ भी वहाँ शॉप से नहीं खरीदना है. ना उन्हें दूर जाना है मेले में कहीं भी घूमने के लिए और ना ही उन्हें किसी शॉप से कुछ भी खरीदना है. After giving instruction, uncle went with his friends, and then Bhaiya and Rashid they started roaming here and there in the fair. They went to so many shops but did not buy anything. वो भी रशीद और भैया हर शॉप में जाते हैं, घूमते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं खरीदते हैं. At last they went to lucky shop. लास्ट में वो लकी शॉप में के सामने जाके खड़े हो जाते हैं. लकी शॉप क्या होता है? आप लोग मेले में गए होंगे तो देखे होंगे कि कुछ लकी शॉप मतलब वहाँ पे लगे होते हैं जिसमें हम अपना लक ट्राई करते हैं. कुछ सामान रखा हुआ रहता है और हमें एक रिंग दे दिया जाता है और फिर हम उस रिंग को फेंकते हैं और जिस सामान में जाके गिरता है वो सामान हमारा. तो उस तरह से एक लकी शॉप के सामने ये जाके खड़े हो जाते हैं. तो उस लकी शॉप का रूल थोड़ा डिफरेंट था. उस लकी शॉप में एक टेबल रखा हुआ था एंड सो मेनी डिस्क वेर केप्ट ऑन दैट टेबल. डिस्क यानी कि प्लेट. एंड सम नंबर्स वर रिटन ऑन दैट डिस्क. उस डिस्क में कुछ नंबर्स लिखे हुए थे फ्रॉम 1 to 10. एंड what people were doing, they were giving 50 paise to the shopkeeper and they were selecting any 6 disc from there from that table and they were adding the number and the article marked with the
number went to that person. लोग 50 पैसा देते थे, 6 ठो डिस्क उसमें से सेलेक्ट करते थे और उसके नंबर्स को ऐड करते थे, और जो भी टोटल आता था उस टोटल पे जो भी आइटम उसके दुकान पे रखा हुआ होता था वो उस पर्सन को दे दिया जाता था. So now Bhaiya and Rashid were standing in front of Lucky shop. At that time one old man came. An old man, okay, old man came. This shopkeeper is the shopkeeper of that Lucky shop. So old man came and he had paid 50 paisa, selected 6 discs, and when he added, the total was 15. And on 15 number, the marked item was beautiful wall clock. ठीक है, वो सिलेक्ट करता है 6 डिस्क और जब ऐड करता है तो 15 आता है टोटल, और उस नंबर पे वॉल क्लॉक था. तो शॉपकीपर ओल्ड मैन को वॉल क्लॉक दे देता है, बट ओल्ड मैन डिड नॉट वांट दैट वॉल क्लॉक. सो ही रिटर्न बैक टू द शॉपकीपर एंड इंस्टेड ऑफ वॉल क्लॉक ही गॉट 15 रुपीज फ्रॉम द शॉपकीपर. ओल्ड मैन को नहीं चाहिए होता है, इसीलिए वो वॉल क्लॉक को शॉपकीपर को दे देता है, और शॉपकीपर उसके बदले वॉल क्लॉक के बदले ओल्ड मैन को 15 रुपये देता है. तो इससे क्या होता है, फ़ायदा हो गया. वो 50 पैसे का लकी मतलब 50 पैसे पे किया, और 50 पैसे के बदले उसकी कमाई कितनी हुई, 15 रुपये. तो वो फ़ायदे में था, बहुत खुश होता है और वो वहाँ से चला जाता है. Next, one boy came to that lucky shop, and now also Rashid and Bhaiya were standing in front of the shop, and they both were watching. First they have watched old man, and now one boy came. तो ये दोनों बॉय को अब देखते हैं. बॉय भी 50 पैसा देता है, and he selected 6 discs, and first he own अ कॉम्ब, एक कॉम्ब उसको मिलता है. उसके बाद फिर से वो ट्राई करता है बॉय, और सेकेंड टाइम में उसको मिलता है फाउंटेन पेन. फिर वो बहुत खुश होता है और एक बार ट्राई करता है अपना लक, और फिर थर्ड टाइम में उसको मिलता है एक रिस्ट वॉच. फिर से वो अपना लक ट्राई करता है और फोर्थ टाइम में उसको मिलता है टेबल लैम्प. तो ऐसे वो 4 आइटम उसको मिलते हैं. पहला कॉम्ब, देन फाउंटेन पेन, देन रिस्ट वॉच, एंड एट लास्ट टेबल लैम्प. तो ये 4 चीज़ लड़का जीतता है ना, अपना लक ट्राई करके, और फिर वो चारों चीज़ को शॉपकीपर को दे देता है और उसके बदले पैसा लेके और वहाँ से चला जाता है हैप्पीली. अब रशीद और भैया के मन में भी होता है, उसको देख के, बॉय और ओल्ड मैन दोनों को देख के रशीद के मन में भी होता है कि वो भी अपना लक ट्राई करे. एंड देन ही टॉक टू भैया. भैया ऑल्सो सेड दैट यस यू कैन ट्राई. देन ही वेंट टू द शॉप, ही पेड 50 पैसे एंड सिलेक्टेड 6 डिस्क. बट क्या होता है, वो जब टोटल करता है तो जो नंबर आता है उस नंबर पे सिर्फ 2 पेंसिल प्राइस में उसको मिलता है. सबसे पहले उसको 2 पेंसिल मिलता है, जो कि बहुत ही कम दाम का था. फिर से वो अपना लक ट्राई करता है, वो चाहता है कि उसे कुछ बड़ा प्राइस मिले, तो फिर से लक ट्राई करता है, और सेकंड टाइम उसको क्या मिलता है, एक इंक का बॉटल, वो भी बहुत ही कम प्राइस का था. फिर ऐसे ही वो ट्राई करते जाता है और एट लास्ट उसके सारे पैसे ख़त्म हो जाते हैं. मतलब शॉपकीपर उसे बुद्धू बना के सारे पैसे उसका ले लेता है. अब दोनों बहुत ही उदास होते हैं और वापस उसी प्लेस पे आ जाते हैं जहाँ अंकल उसको छोड़ के अपने फ्रेंड्स के साथ गए थे. सो व्हेन अंकल रिटर्न बैक, भैया एक्सप्लेन ऑल द मैटर टू अंकल. अंकल वॉज नॉट एंग्री ऑन रशीद. अंकल ये सारी बातों को सुन के
रशीद पे गुस्सा नहीं होते हैं और फिर रशीद को बहुत सारी गिफ्ट्स खरीद के देते हैं मेले से, और स्वीट्स, बिस्किट्स, अम्ब्रेला, ये सारी चीज़ें मेले से खरीद के देते हैं। उसके बाद वो लोग घर पहुंचते हैं एंड उसके बाद फिर अंकल रशीद को समझाते हैं कि ये सारी जो चीज़ें हुई मेले में वो किसी को भी ना बोले, रशीद किसी को भी ना बताए, क्योंकि वो रशीद को ऐसा लग रहा था कि रशीद बहुत ही अनलकी है, इसीलिए उसको कोई भी बड़ा प्राइज़ नहीं मिला। जबकि अंकल बताते हैं रशीद को कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। अंकल ने रशीद को ये बताया कि जो शॉपकीपर था और उसके शॉप में जो ओल्ड मैन और बॉय गया था, वो दोनों, ओल्ड मैन और बॉय दोनों ही शॉपकीपर के आदमी थे। दोनों, ओल्ड मैन और ये बॉय, दोनों ही शॉपकीपर के आदमी थे। और शॉपकीपर ऐसे ही लोगों को अपनी तरफ, अपने मतलब लोग आए और उसके दुकान में अपना लक ट्राई करे, इसीलिए लोगों को टेम्प्ट करने के लिए वो इन लोगों का इस्तेमाल करता था। तो ये दोनों उसी के आदमी थे, इसीलिए उनको बड़ी बड़ी प्राइजेस मिली। बाकी अदर कोई लोग जाते हैं उसके दुकान पे तो उन्हें बड़ी प्राइस नहीं मिलता है, बल्कि वो जितने पैसे लेके जाते हैं वो सारे शॉपकीपर ले लेता है, उनको बुद्धू बना के। तो इसीलिए अंकल रशीद को समझाते हैं कि ये कोई लक वाली बात नहीं है और वो किसी को भी ये ना बताए कि वो अनलकी है। ठीक है। सो व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी, दैट we should obey our elders। हमें अपने elders की बात माननी चाहिए, हमें अपने बड़ों की बात माननी चाहिए। अगर रशीद अपने अंकल की बात माना होता तो वो फिर, जैसे अंकल ने कहा था कि उसे शॉप से कुछ भी नहीं खरीदना है, तो वो लकी शॉप पे भी अपना पैसा वेस्ट नहीं करता। ठीक है, लकी शॉप पे भी वो नहीं जाता, वो सिर्फ वहाँ पे देखता और फिर वहाँ से आ जाता। अंकल आते तो फिर अंकल के साथ मिल के जाता वो, है ना। तो इसीलिए हमें अपने एल्डर की बात माननी चाहिए, वो हमें जो भी बताते हैं हमारे अच्छे के लिए बताते हैं। एंड सेकेंडली, वी शुड हैव कंट्रोल ओवर आवर डिज़ायर्स। हमारी डिज़ायर, हमारी जो इच्छा है उसके ऊपर हमारा कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि हमारे आसपास की वर्ल्ड जो है, हमारे आसपास की दुनिया जो है बहुत ही क्लेवर है, बहुत ही क्लेवर, बहुत ही स्मार्ट है। वो लोगों को बुद्धू बनाते रहते हैं, इनोसेंट पीपल को बुद्धू बनाते रहते हैं। तो इसीलिए हमें बड़ों की बात माननी चाहिए और कोई भी काम करने से पहले बड़ों से परमिशन लेना चाहिए और तभी उस काम को करना चाहिए। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द स्टोरी। थैंक यू।